नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने साथी भी चुन चुन कर अता किए थे, और वो सारे साथी जो थे वो जान देने वाले थे। इन्हीं में उनके एक साथी थे हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत जाफ़िर रज़ियल्लाहु बिन अबी तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई थे। और ये हसब नसब का भी कुछ था, असर था और कुर्बत थी, मोहब्बत भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मशाबे भी शक्ल थी। आप अव्वल में इस्लाम लाए मुश्किलात से ही, और इन मुश्किलात की वजह से इनको हबशा की तरफ हिजरत करनी पड़ी। जब ये लोग हबशा में पहुंचे और बड़े पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने लगे, तो कुफार मक्का को ये बात नागवार गुजरी। उनको के लिए ये बात काबिल कबूल ना थी कि ये लोग वहाँ अमन अमान से रहें। उन्होंने मशवरा किया और मनसूबा बंदी से उन्होंने ये सोचा कि एक वफ़द भेजा जाए, तोहफ़े तहाइफ देकर वहाँ माहौल बनाया जाए, ताकि जो हबशा का बादशाह नजाशी है सुमा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो इनको निकाल दे, हमारे हवाले कर दे, और ये हमारे फिर हमारे रहम करम पर हो जाए, हम उन्हें तकलीफ़ें दें हत्ता कि ये दीन को फिर से फिर जाएं। इस काम के लिए उन्होंने बड़े मशवरे से मुंतखब किया हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को। वो बड़े सियाने मशहूर थे और दूसरों को कायल करने वाले थे। ये हजरात एक पूरा वफद लेकर गए और वहाँ हबशा में पहुँचकर उन्होंने दरबार में रसाई हासिल की और दरबार वालों में बड़े तोहफ़े तहाइफ तकसीम किए, ख़ुद नजाशी को भी तोहफ़े तहाइफ तकसीम किए, पहुँचाए, ताकि अपने लिए एक फ़ज़ा, बेहतरीन एक फ़ज़ा बना ली जाए, अपने हक़ में कर ली जाए। इस तरह से उनके जो वज़ीर दरबारी थे वो भी इनके हक़ में हो गए, और इन्होंने ये दावा पेश किया बादशाह के लिए हुज़ूर में कि हमारे पास से कुछ हमारे ऐसे नौजवान जो गुमराह हैं, कम अक्ल हैं, उनको किसी आदमी ने अपने दीन से फेर दिया, अपनी बातों में लगा लिया है, और वो वहाँ से फ़रार होकर आपके पास पहुँचे हुए हैं, और वो आपके लिए भी ख़तरा है। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आपके नबी हैं, आप ईसाई हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके नबी हैं, वो उनको भी अच्छा ख्याल नहीं करते, उनके हक़ में भी गुस्ताखी करते हैं। तो ये सारी फ़ज़ा एक ऐसी उन्होंने बना दी कि दरबारी भी भड़क उठे उनके और ख़िलाफ़ हो गए मुसलमानों के। अब मुसलमानों को बुलाया गया। जब मुसलमानों को बुलाया गया तो मुसलमान जो हैं वो बड़े घबराए। तो इसके बाद उन्होंने मशवरे से ये सोचा कि हमारे वफ़द के जो तर्जमान हों, जो बड़े हों, वो हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको बना दिया गया। ये दरबार में तशरीफ़ लाए और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए नजाशी ने इनसे भी पूछा। तो इन्होंने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद पाक का मफ़हूम था वो तिलावत की। तो ये सब और फरमाया, इरशाद पाक का मफ़हूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, कलमतुल्लाह हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, और मरियम मुक़द्दस हैं, बासमत हैं। ये सब बातें सुनकर वो बड़ा मुतासिर हुआ और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसके बाद उसने पूछा, इसके बाद बादशाह कहने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल इसी तरह से हैं, उनके मर्तबे इसी तरह से हैं, इससे कुछ भी ज़्यादा नहीं है। फिर उन्होंने उस दीन के बारे में पूछा कि आपने कोई नया दीन अख्तियार किया है? तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग बुतों को पूजा करते थे, एक अल्लाह के नबी हमारे पास आए, अल्लाह ने रहम किया, हम पर नबी भेजा, जो उन्होंने हमें बताया कि एक अल्लाह की परस्तिश करो, सब बुतों को छोड़ो, शिर्क को ख़त्म करो। और हम अपनी बेटियों को भी ज़िंदा दरगोर करते थे, और हम मुसाफिरों को भी लूटा करते थे, हम कमज़ोरों पर जुल्म करते थे, और उन्हें हमें
दिया, दीन दिया कि तुम आपस में इंसाफ करो और अपने जो अकारब हैं उनका ख्याल करो और अपने बेटियों का और अपने माँ बहनों का ख्याल करो। ये अच्छे अच्छे इखलाक दिए। तो ये सुनकर वो बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा कि जो दीन होता है सच्चा, उसकी बातें अच्छी ही होती हैं। इसके बाद उसने जो कुरैश का वफद आया था उसको उसके तोहफ़े भी वापस करने का हुक्म दिया और ये हुक्म जारी किया कि ये लोग अमन के तरीके से ये यहाँ रहेंगे, ये मेरी पनाह में आए, अगर इनको कोई नुकसान पहुँचा तो मुझे पहुँचाया गया। और जो कुरैश का जो वफद था उसको नाकाम वापस आना पड़ा। इसके अंदर जहाँ पे अल्लाह के अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और जो कुरान की तिलावत थी और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी वो सब तो थी, उनकी वजह से ही उसको वापस आना पड़ा। सच सच ही होता है, उसने असर करना ही था। लेकिन इसमें हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु की अपनी सियादत और अपनी लियाकत और अपनी जहानत वो भी थी। इसके बाद ऐसा मशहूर हुआ कि जो कुफार मक्का हैं वो सारे मुसलमान हो गए हैं। तो ये जब अफवाह उड़ी तो वो हबशा वाले जो मुहाजिरीन थे वो सारे वापस आ गए। यहाँ कर पता चला कि यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो फिर मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ेगी। जब मदीना की तरफ हिजरत हुई तो फिर इसके बाद आप हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हर जंग में शरीक हुए, यहाँ तक कि सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हो गया। ये एक बड़ा अहम वाक़या था इस्लामी तारीख़ के अंदर कि बज़ाहिर तो कुरैश ने अपने पास उम्रे करने के लिए इजाज़त नहीं दी थी और मुसलमान नाकाम होकर उनको वापस आना पड़ रहा था और मुसलमान इस पर बड़े घबराए हुए थे और परेशान थे और एहतजाज कर रहे थे। और लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह ने शहादत और जहानत दी थी वो मुस्तकबिल को देख रहे थे और उन्होंने कुरैश की हर जो शर्त थी वो सारी मंजूर कर ली और इस तरह से एक मुआहदा अमन का वो कायम हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब अरब से बाहर भी दावत देने का मौका मिल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर भी दावत दी। तो यूँ इसके बाद फिर ग़ज़वा मूता का वो वाक़या हुआ और ग़ज़वा मूता के अंदर आपको ये इरशाद पाक का मफ़हूम हुआ आपका कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो हैं सिपह सलार हैं और अगर वो शहीद हो जाएं तो फिर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु वो बनेंगे। और मूता के अंदर पहुँचकर फिर जब घमसान का रन पड़ा तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया गया, सिपह सलार बनाया गया। आपने शेर पढ़े कि क्या है खूबसूरत जन्नत है और क्या इसका खूबसूरत कुर्ब है और क्या इसका ठंडा पानी है और रूम की फ़ौज पर अजाब का वक्त आ गया है और मुझे भी लाजिम है कि मैं भी इनको मारूं। और ये फरमाकर अपने घोड़े के जो टांगे हैं वो काट दी, खुद ही काट दी कि वापसी का ख्याल भी न रहे और मैदान जंग में और दुश्मनों की सफ़ों के अंदर घुस गए। अब सिपह सलार भी आप थे और अलम बरदार भी आप थे। आपने दाएं हाथ में जो अलम था वो पकड़ा हुआ था, तो दुश्मन का जोर भी इसी तरह से था कि सिपह सलार और अलम बरदार को है ना उसको शहीद कर दी जाए तो फिर जो लश्कर को होगा बाकी लश्कर उसके भी हौसले टूट जाएंगे। तो आपका दायां हाथ काट दिया गया, आपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और फिर आपका जो बायां हाथ है वो भी कट गया। तो दोनों बाजुओं से आपने अलम को सीने के साथ लगा लिया और मुंह से पकड़ लिया। तो फिर किसी शख्स ने पीछे से वार किया और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 टुकड़े हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं, ग़ालिबन मफ़हूम है कि शहादत के बाद हमने लाशों में से उनकी लाश को तलाश किया तो वो इस हालत में मिले कि उनके सामने ही भी 90 ज़ख्म थे। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिब्रील के ज़रिए इत्तला पहुँचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमज़दा हुए, उनके घर तशरीफ़ ले गए और उनके जो 3 बेटे थे हज़रत आन, हज़रत मोहम्मद और हज़रत अब्दुल्ला, उनको प्यार किया। ये तीनों जो थे वो अपने बाप की शक्ल पर थे, सीरत और सूरत दोनों तरह से, और बड़े सखी थे। लेकिन इनमें जो अब्दुल्ला बिन जाफ़िर थे वो सखावत में सबसे बड़े हुए थे और कुतुबुस सखा के नाम से मशहूर थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ये इनके पास आए, कहने लगे कि आपके ज़िम्मे
मेरे वालिद साहब के 10,000 दिरहम है। उन्होंने कहा ठीक है, आप जिस वक्त चाहो ले लो मुझसे। ये कह के वापस आ गए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर जाकर दोबारा देखा वो सारे जो लिखे हुए थे, तो फिर उन्हें ये मालूम हुआ कि तो गलती है, वो गलती से हुआ है। ये फिर वापस गए और फिर अर्ज़ किया कि ए अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु, वो जो 10,000 दिरहम है वो हमारे ज़िम्मे हैं, आपकी तरफ से हमारे ज़िम्मे हैं। उन्होंने कहा मैंने आपको माफ़ किया। इन्होंने कहा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह अर्ज़ किया कि मैं माफ़ नहीं कराता, बल्कि मैं इसके बदले में जो ज़मीन है वो तुम्हें देता हूँ। तो उन्होंने ज़मीन दे दी और कहते हैं कि मैंने वो एक मामूली ज़मीन थी वो दे दी थी और उसके अंदर पानी भी नहीं था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन, अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन कबूल कर ली। एक खादिम के साथ वहाँ गए और मुसल्ला बिछाया और वहाँ 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और देर तक दुआ करते रहे। और इसके बाद मुसल्ले को हटाया और खादिम को हुक्म दिया कि इस ज़मीन को खोद दो। जब खोदा गया तो वहाँ से अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। तो यूँ ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो थे वो अपने आमाल से वो अपने काम करवा लिया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी इन आमाल पर इस्तकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी उसी तरह से जो बरकतें थीं उन पर लेने वाले बन जाए, हकदार बन जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।